Now this is question of India's 115. India's 115 revenue from contract. Revenue from contract with customers. क्या है 115 revenue from contracts with customers. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका। ऑन 1 अप्रैल 2021 जेड लिमिटेड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कंस्ट्रक्ट a manufacturing facility for YUM Limited at a fixed consideration of 30 lakh. Z Limited can earn incentive of 3.75 lakh if construction is completed within 24 months. Z Limited is expects the cost to be 16.5 lakh at the inception of contract. Z Limited determined that the contract contained a single performance obligation satisfied over the time. Z Limited also conclude that it is highly probable that significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will occur as completion of the manufacturing facility is highly susceptible to the factor outside the company's influence due to exceptionally high rainfall in the region. At 31st March 2022, Z Limited has satisfied 65% of its performance obligation on the basis of cost incurred and data and conclude that variable consideration is still constrained due to uncertain weather condition. However, on March 15, 2022, the contract is modified. The fixed consideration is enhanced by 2.25 lakh and the expected cost increased 1.20 lakh. Contract is expected to extend by 6 months. Z Limited now conclude that it is highly probable that incentive award will be achieved. The contract remains a single performance obligation. Compute as per the Ind AS. Financial year 2022-23 revenue from contract, cost and resulted profit. दूसरा है आपका एडिशनल रेवेन्यू कैचअप एडजस्टमेंट एज ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 15 अप्रैल 2022। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए इसका बुलेट पॉइंट में आपको क्वेश्चन देख लेते हैं। समरी ऑफ क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट डेट 1 अप्रैल 2021 विद द फिक्स्ड कंसिडरेशन 30 लाख। इंसेंटिव कितना है 3.75 लाख इफ़ कंप्लीटेड विद इन 24 मंथ। एक्सपेक्टेड कॉस्ट इनिशियली 16.5 lakh. Performance obligation satisfied over the time as of 31st March 2022. 65% completed based on the cost incurred. Variable consideration not considered due to constant uncertainty in weather. On 15 अप्रैल 2022 फिक्स कंसिडरेशन इंक्रीज बाई 2.25 लाख। जो फिक्स्ड कंसिडरेशन है आपका वो इतने से बढ़ गया। एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है बढ़ गई 1.02 लाख से। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड बाई 6 मंथ से कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। इंसेंटिव 3,75,000 इज हाईली प्रोबेबल, मतलब इसके मिलने के काफ़ी चांसेस हैं कि 3,75,000 आपको इंसेंटिव के रूप में आपको मिले। रेवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिट 2022-23 कैचअप एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट एज ऑन 15 मार्च 2022। आंसर देख लेते हैं आपका। ईयर वन फाइनेंशियल ईयर 2022-21-22
फाइनेंशियल ईयर अ कॉन्ट्रैक्ट एट इंसेप्शन जेड लिमिटेड exclude the performance bonus of 375 because it is highly probable that significant reversal of cumulative revenue may occur due to exceptional rainfall risk। पानी बरसने की वजह से जो है कह रहा जो है परफॉर्मेंस बोनस इज़ हाईली प्रोबेबल दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल ऑफ cumulative रेवेन्यू में अकर। ट्रांजैक्शन प्राइस जो है कितना था, 30 लाख था। एक्सपेक्टेड कॉस्ट 16,50,000 थी और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 13,50,000। और एज ऑन 31 मार्च 2022 जेड लिमिटेड सेटिस्फाई 65% ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन कॉस्ट इंकर्ड। देयरफॉर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज 30 लाख का 65% निकाल लिया आपका 10,72,500 और रिजल्टेड प्रॉफिट जो निकला वो 8,77,500। जब हम 30 लाख में से 16 लाख में से इतना से घटा देंगे, 16 लाख में से 16,50,000 में से 10,72,500 घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा 8,77,500 जो है 16,50,000 माइनस 10,72,500। ठीक है, ये तो नहीं, ये गलत हो गया। ये किस में से आया, 1 सेकेंड, तो ये आया आपका जब रेवेन्यू रिकग्नाइज 19,50,000 करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है 10,72,500 घटाएंगे तो ये हमारा लाएगा 8,77,500 आ जाएगा। ये हमारा रिजल्टेड प्रॉफिट आया। कब का आया ये, फर्स्ट ईयर का आया है प्रॉफिट आपका। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो आया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, ये कितना है, रेवेन्यू रिकग्नाइज 65% ऑफ 30 लाख का 19.5 लाख आया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है आपकी 16,50,000 की 65% आ गई, 16,50,000 की 65% आ गई, 10,72,500। रिजल्टेड प्रॉफिट 8,77,000। सेकेंड ईयर में देखिए 22-23 15 अप्रैल 2022 कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन फिक्स कंसिडरेशन 2,25,000, एक्सपेक्टेड इंक्रीज कॉस्ट 1,20,000, इंसेंटिव 375 इज नाउ हाईली प्रोबेबल। रिवाइज टोटल कंसिडरेशन 30 लाख में से जो है 30 लाख में प्लस 2 लाख ये जब जोड़ दिया, प्लस इसमें जोड़ दिया 3,75,000 का जो इंसेंटिव, मतलब एक तरह से आपको बोनस इंसेंटिव आपको 3,75,000 जोड़ दिया, टोटल आ गया 36 लाख। कॉस्ट आपकी 16,50,000 थी, 1,20,000 बढ़ गई तो 17,70,000 आ गई। अगर यहाँ से 17,70,000 से घटाते हैं 36 लाख माइनस 16 17,70,000 तो ये 18,30,000 का प्रॉफिट निकल कर आता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, कुमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। टोटल पोटेंशियल कंसिडरेशन 36 लाख, एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड 65 लाख की, ये 10,72,500। एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू बी कंप्लीट 17,70,000। कंप्लीशन का 60 ये देख लेते हैं, 10,72,500 डिवाइडेड बाई 17,70,000, 10,72,500 डिवाइडेड बाई 17,70,000, ये आपकी आ जाती है 60.60%। अब देखते हैं इसका जो है 60.60 एडिशनल रेवेन्यू रिकग्नाइज जो है, आप देखिए एडिशनल जो आता है इसका रेवेन्यू रिकग्नाइज टिल डेट 30 लाख का 65%, 19,50,000 रिकग्नाइज कर चुके हैं हम, 19,50,000 रिकॉग्नाइज कर चुके हैं यहाँ पर हम। ये जो हमने रिकॉग्नाइज किया है, 1 सेकेंड, यहाँ पर जो रिकॉग्नाइज किया है 30 लाख का 65%, 19,50,000 वही हम कह रहे हैं। यहाँ पर 30 लाख ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इतना कर दिया। रेवेन्यू रिवाइज्ड एस्टीमेट कह रहा है 21,81,600, क्योंकि अब 36 लाख पर अगर हम निकालें 65% तो 36 लाख पर 65% आपका आ गया 23,40,000। ये निकाला गया है 30 लाख पर ये 65%। अब जो है यहाँ पर देखिए आपका आया
19 लाख। और ये जो रेवेन्यू रिकग्नाइज एस्टिमेट ये कहाँ है, ये 36 लाख। और जो है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 60.6 जो है निकाला, ये 36 लाख का 60.6% निकाला है। 36 लाख का 60.6%, ये आ गया 21,81,600। ये आपका निकल कर आ गया 21,81,600। एडिशनल रेवेन्यू रिकग्नाइज 2,31,600। फाइनल रिक्वायरमेंट क्या है, रेवेन्यू कॉस्ट प्रॉफिट विल बी रिवाइज, कंसिडरेशन 36 लाख, रिवाइज 17 लाख। एडिशनल रेवेन्यू कैचअप मेथड से एडजस्टमेंट से 2,31,600 आपको एडिशनल और रिवाइज रिकग्नाइज करना है। कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि हमने 19,50,000 रिकग्नाइज कर लिया था, अब जो आ रहा है आपका 21,81,600 इस हिसाब से आ रहा है आपका। देखिए 36 लाख का 60.6% निकालेंगे तो 21 लाख इतना आएगा, डिवाइड कर देंगे आपका तो 2,31,600 का एडिशनल रेवेन्यू रिकग्नाइज करना होगा। एडिशनल रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड 2,31,600। एग्ज़ाम के लिए देख लीजिए, तो ट्रांजैक्शन प्राइस इतना, एक्सपेक्टेड कॉस्ट इतना, 65% कंप्लीट हो गया। 65% निकाला तो जो है टोटल रेवेन्यू को 65% हो गया, 19,50,000। कॉस्ट का 65% निकालिए, ये प्रॉफिट आया। 22-23 का देखिए, ये अलग से रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया 2,25,000 का, कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो गई 1,20,000 की, टोटल जोड़ दिया 17,70,000। अब डिवाइड करके देख लिया तो 60 इतना परसेंट कंप्लीट आया। कॉस्ट का हमने निकाला है, ये उसी बेसिस पे रेवेन्यू का भी हम निकाल लेंगे। 36 लाख पे 60.6% निकाला तो 21,81,600 आया। यहाँ से माइनस कर दिया हमने। रेवेन्यू जो है आपको अच्छा 21 लाख, रेवेन्यू ऑलरेडी रिकग्नाइज 19,50,000 हमने यहाँ पे रिकग्नाइज कर लिया था ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2,31,600 और हमें रिकग्नाइज करना है। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।